Good morning, friends. Let us have a look on the examples of the recursive function. And some students have requested me to kindly explain the lecture in Hindi also. So I'm going to use Hindi in this lecture as well. उन लोगों के लिए जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी बता दिया करिए, समझा दिया करिए, तो यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आया हूँ रिकर्सिव फंक्शंस के। और जैसा कि सबको पता है कि रिकर्सिव फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो अपने आप को खुद कॉल करते हैं। अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। और सपोज़ करिए हमने अगर एक फंक्शन लिखा हुआ है मेन एक जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, और अगर हमने मेन के अंदर मेन लिख दिया तो ये फंक्शन जो है अगर मेन खुद अपने आप को कॉल कर रहा है तो वो एक रिकर्सिव फंक्शन है। उसी तरीके से ये जो प्रोग्राम मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये सामने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है सम कैलकुलेट करने का। और सम इस तरीके से कैलकुलेट करने का कि सपोज़ यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ n से 10, तो इट इज़ गोइंग टू कैलकुलेट द सम अप टू द 10 नंबर्स, अप टू 10, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 10। अगर n इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है तो 1 से लेकर 1 to 10 तक ये वैल्यू आपको सम कैलकुलेट करके मिल जाएगा। अगर n की वैल्यू हमने इस प्रोग्राम में 100 पास करी तो हमें जो सम मिलेगा वो 1 से लेकर 100 तक का सम मिल जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टिल 100। तो देख लेते हैं जल्दी से कि इस प्रोग्राम में किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है और कैसे इसमें रिकर्शन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया हुआ, इन द फर्स्ट लाइन आफ्टर द हेडर फाइल्स वी हैव डिक्लेयर्ड द फंक्शन। हमने सम नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका रिटर्न टाइप इंट है, यानी ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। इस फंक्शन में हम एक ही आर्ग्यूमेंट, एक ही पैरामीटर पास करेंगे और वो इंटीजर होगा, यानी n की जो वैल्यू हम पास करेंगे यहाँ पर वो उसके बारे में बात हो रही है, यानी n की वैल्यू हम क्या पास करेंगे, वो इंटीजर होगी या क्या होगी। तो यहाँ हमने इंट लिखा हुआ है क्योंकि n जो हम पास करेंगे वो इंटीजर वैल्यू होगी। उसके बाद हम मेन में आते हैं। मेन का भी यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट दिया हुआ है, हम वॉइड भी ले सकते थे। और दो वेरिएबल्स हमने जल्दी से डिक्लेयर कर दिए, n और s। s सम को स्टोर करने के लिए जो सम स्टोर होके आएगा, रिटर्न होके आएगा फंक्शन से। प्रिंटफ हमने यूज़ किया है, प्रिंटफ इंटर द नंबर टिल विच यू वांट टू कैलकुलेट द सम। आप किस नंबर तक सम कैलकुलेट करना चाहते हैं। स्कैनफ में हमने n की वैल्यू पास कर दी, और सपोज़ करिए n की वैल्यू हमने यहाँ पर 10 ले ली तो क्या होगा। और यहाँ से देखें तो यहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, दिस इज़ द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। और जब भी फंक्शन कॉल होता है तो सभी लोगों को पता है कि द कंट्रोल रीचेस टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो ये फंक्शन की रही डेफिनेशन, जहाँ पे हम एक्चुअली फंक्शन का लॉजिक डिफाइन करते हैं, जहाँ पे फंक्शन क्या करने वाला है उसके बारे में बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। और यहाँ पे भी देखें तो ये रिटर्न टाइप वही है जो हमने ऊपर प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन में डिक्लेयर किया था। ये सम उसका नाम है फंक्शन का, और n ये फॉर्मल पैरामीटर हमने वही रखा है n। तो n की वैल्यू अगर हमने 10 यहाँ पे इंटर करी, स्कैन करी, तो n ये पास होके यहाँ पर आएगा और फॉर्मली n में 10 रिसीव हो जाएगा, तो n की वैल्यू 10 पास होगी। और इसकी डेफिनेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमने दो तरीके से इसको बांट रखा है, इफ़ और एल्स में, कि अगर n की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 रिटर्न करेगा, अगर n की वैल्यू घटते घटते 1 तक पहुँचती है तो ये 1 रिटर्न करेगा। और इन दोनों इफ़ और एल्स के अलावा भी एक एल्स पार्ट है, उस एल्स को हम लोग देख लेते हैं कि उस एल्स में हमने क्या लिख रखा है। उस एल्स में नॉन बेस केस डिफाइन है, जहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न n + सम n-1। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे सम लिखा हुआ है फंक्शन का नाम, और यहाँ पर भी फंक्शन लिखा हुआ है। तो कंट्रोल जो है सबसे पहले जब n की वैल्यू 10 आएगी तो ना तो इस इफ कंडीशन में जाएगा ना तो इस एल्स में जाएगा, इट विल डायरेक्टली रीचेस टू दिस एल्स पार्ट और यहाँ पे रिटर्न पहुँचेगा। और क्या परफॉर्म करेगा वो देख लेते हैं। n की वैल्यू 10 थी तो 10 रह जाएगी, और लिखा हुआ है सम ऑफ n-1। सो व्हाट विल n-1, द n-1 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ n वाज 10, तो n-1 विल बिकम सम 9, एंड दिस इज अगेन द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। तो दिस इज हाउ द रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ। सम इज कॉलिंग सम, तो sum 9, now the value of n becomes 9, so it again reaches to the definition of the function from here to here. Now again the value of n which was previously 10, जो 10 थी अब वो वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। फिर से वही काम होगा और फिर से इफ़ कंडीशन पे हम पहुँचेंगे। अभी भी जो बेस केस है
n इक्वल्स टू 0 वो फुलफिल नहीं कर रहा है, ना तो n इक्वल्स टू 1 फुलफिल कर रहा है। तो अगेन एल्स पार्ट पे हम पहुँचेंगे और अगेन यहाँ पे जो ये हिस्सा था सम 9 वाला, दैट विल गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू n, that is the value of n, that is becomes 9, and the value of sum n minus 1 becomes sum 8। तो दिस इज हाउ, जैसे हम फैक्टोरियल के एग्जांपल में हमने देखा था वही चीज़ यहाँ पे सेम हो रही है। तो इट बिकम 10 जो पहले था वो सम 9 की जगह क्या आ जाएगा 9 प्लस सम 8, और यही सिलसिला यही प्रोसेस चलता रहेगा। सम 8 के बाद ये चीज़ सम 8 जो है वो 7 प्लस सम 6 में, या यूँ कहें 8 प्लस सम 7 में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये फंक्शन आपका यहाँ से कॉल होता रहेगा। और ये फंक्शन तब तक कॉल होता रहेगा, तब तक ये रिकर्सिव कॉल चलती रहेगी जब तक कि n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। तो जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तब तक हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से जुड़ती चली गई होंगी, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5। तो जब लास्ट में जाके ये सम 1 हो जाएगा तो हम देखें तो इस इफ़ कंडीशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर हम चाहें तो इस इफ़ कंडीशन को, यहाँ रिटर्न 0 को हटा भी सकते हैं। सम के केस में हम सीधे इफ़ लिख सकते थे। तो यहाँ पे जब ये n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो दैट विल रिटर्न 1। तो ये रिटर्न 1 कहाँ पे होगा, ये रिटर्न 1 जहाँ से फंक्शन लास्ट में कॉल हुआ होगा, यानी जहाँ पे ये वैल्यू सम 1 हुई होगी। जब ये वैल्यू सम 1 हुई होगी तो यहाँ से जब फंक्शन कॉल होके पहुँचा होगा तो यहीं से रिटर्न 1 भी वापस इसी पे जाएगा। तो इस तरीके से 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, और लास्ट में जो 1 रिटर्न होके आएगा वो सम 1 की जगह। तो लास्ट में इस तरीके से कंटिन्यू होते होते ये 1 जुड़ जाएगा, और जो भी फाइनल आउटपुट होगा, अगर हम 1 से 10 तक की बात करें तो ये फाइनल 55 होता है। तो इस तरीके से चीज़ें इसमें जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद ये वापस से लौट के कहाँ पे आएगा, जहाँ से ये ओरिजिनली कॉल हुआ था। तो अगर हम ओरिजिनली देखें तो ये चीज़ यहाँ से कॉल हो रही थी ओरिजिनली, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये यहाँ से कॉल हुआ था। तो ये जो फाइनल वैल्यू सम की थी वो यहाँ पे रिटर्न होके आएगी और एस में स्टोर हो जाएगी। तो एस में जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, n इक्वल्स टू 10 के केस में 55। और अगर हम प्रिंट कराना चाहेंगे तो हमने यहाँ पे प्रिंटफ लिख रखा है, प्रिंटफ सम इक्वल्स टू परसेंटाइल डी एस। तो यहाँ पे जो एस की वैल्यू प्रिंट होगी वो 1 से लेकर 10 तक का सम होगा, जो कि 55 है। तो इस तरीके से ये रिकर्सिव कॉल चलती है, इस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन काम करता है। जल्दी से इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं, रन करा के इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। रन कराया इसको यहाँ से हमने, तो देखिए यहाँ पे ये लिख के आ गया, प्रिंटफ एंटर द नंबर टिल विच यू वांट टू कैलकुलेट द सम। ये स्कैनफ हमसे मांग रहा है n की वैल्यू, हमने यहाँ पे सपोज करिए दे दिया 10। तो जैसे 10 दिया, इंटर किया, देखिए सम इक्वल्स टू 55 आ गया। तो सम इक्वल्स टू 55 का मतलब यही है कि जो वैल्यूज़ 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर सम होके आ गई। अगर उसको दोबारा चलाएं और दोबारा इस प्रोग्राम को रन करा के देखना चाहें तो वही चीज़ फिर से, और अब की बार हमने 10 की जगह यहाँ पे डाल दिया 100। तो ये 100 तक का सम कैलकुलेट हो जाएगा। देखें क्या आता है, तो ये 5050 आ गया, बिल्कुल सही आंसर है ये। तो दिस इज़ हाउ वी कैन परफॉर्म, वी कैन राइट द प्रोग्राम of calculating the sum from 1 to n, या up to n is the number of term up to which you want to calculate the sum using the recursive call or the recursive function। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम क्या रिटर्न करा रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल था। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसके बाद कि किस तरीके से हम फैक्टोरियल, तो हम देख ही चुके हैं फैक्टोरियल किस तरीके से रन करा सकते हैं, फिबोनाची कैसे करा सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं आगे चल के। थैंक यू।